Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome again with a new topic which is very important for all the biology students as well as medical sciences students. So today we are going to discuss cardiovascular disorders along with the animations. So for the very first we should know that what are the cardiovascular disorders. Cardiac means heart and vascular means blood vessels. जो भी डिसऑर्डर्स जिनका ताल्लुक हार्ट से या ब्लड वेसल से होगा वो कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर कहलाते हैं. इनकी ट्रीटमेंट्स, इनके सिम्टम्स, इनके रिस्क फैक्टर्स ऑलमोस्ट एक जैसे होते हैं, इसलिए इनको कंबाइंड एक कैटेगरी में हम फॉल करवाते हैं. इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है? द डिजीजेस दैट इन्वॉल्व द हार्ट और ब्लड वेसल्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स. These diseases have similar causes, mechanisms and treatments. Next is that what are the risk factors underlying the cardiovascular disorders? क्या क्या वजूहात हैं, किन वजहों से cardiovascular disorders होते हैं और क्या क्या इनकी रीजंस हैं. सबसे पहले एडवांस स्टेज, ज़्यादा उम्र में होते हैं ये. डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, बहुत ज़्यादा कुछ लोगों में जो ब्लड प्रेशर होता है उसकी वजह से ये होते हैं. कंसंट्रेशन ऑफ लो डेंसिटी लिपिड्स, कोलेस्ट्रोल्स एंड ट्राइग्लिसराइड्स, बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रोल बढ़ जाता है जिसकी वजह से हमारी खून की नालियाँ तंग हो जाती हैं और खून का जो फ्लो है, जो बहाव है, वो इतना अच्छा नहीं रहता. देन टोबैको स्मोकिंग, हाई ब्लड प्रेशर, एज आई मेंशन अर्लियर, ओबेसिटी, मोटापा एंड सेडेंट्री लाइफस्टाइल. और ऐसा लाइफस्टाइल जिसमें आप ज़्यादा मूव नहीं करते, आप एक ही जगह पे बैठे रहते हैं. यू गो टू द ऑफिस, यू हैव अ चेयर, यू सिट ऑन दैट चेयर एंड स्पेंड योर होल डे सिटिंग ऑन दैट चेयर. तो एक ही चेयर पे जो बॉस बैठा हुआ है उसमें कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर होने के ज़्यादा चांसेस हैं एज कम्पेयर टू दैट पर्सन हु इज मूविंग ऑल डे लॉन्ग, जिसका काम चलने फिरने का है. उसमें कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स के रिस्क काफ़ी कम है. कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट और फर्स्ट डिजीज हम डिस्कस करते होते हैं दैट इज एथेरोस्क्लेरोसिस. एथेरोस्क्लेरोसिस इज कॉमनली रिफर्ड टू एज नैरोइंग ऑफ आर्टरीज. आर्टरीज हमारी तंग होना शुरू हो जाती हैं. इट इज अ क्रॉनिक डिजीज इन विच देयर इज एक्यूमुलेशन ऑफ फैटी मटेरियल्स, कोलेस्ट्रॉल और फिब्रिन इन आर्टरीज. वो तंग क्यों होती हैं? क्योंकि उनमें फैट्स जमा होना शुरू हो जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल जमा होना शुरू हो जाते हैं, उनमें फिब्रिन एक प्रोटीन है वो जमा होना शुरू हो जाती है और वो तंग हो जाती है. व्हेन दिस कंडीशन इज स्वेयर, आर्टरीज कैन नो लॉन्गर एक्सपैंड एंड कॉन्ट्रैक्ट प्रॉपरली. और जब ये बहुत ज़्यादा स्वेयर हो, एथेरोस्क्लेरोसिस, आर्टरीज ना अच्छे से एक्सपैंड या कॉन्ट्रैक्ट कर सकती हैं, ना उनमें से सही से ब्लड फ्लो हो सकता है. नेक्स्ट टर्म विच वी शुड नो इज प्लैक. प्लैक क्या चीज है? Accumulation of cholesterol is a prime contributor to the atherosclerosis. It results in the formation of multiple deposits called plaques within the arteries. इसकी मैं आपको एनिमेशन भी आगे दिखाऊंगी कि किस तरह से प्लैक्स आर्टरीज में इकट्ठे हो जाते हैं. थ्रोम्बस भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है. प्लैक्स कैन फॉर्म ब्लड क्लॉट्स कॉल्ड थ्रोम्बस विद इन आर्टरीज. जब ये प्लैक्स ब्लड क्लॉट बनाते हैं आर्टरीज में तो उसको कह देते हैं थ्रोम्बस. और लास्ट टर्म जो कि वी शुड नो एज एम्बोलस. इफ थ्रोम्बस डिसलॉजेस एंड बिकम्स फ्री फ्लोटिंग, अगर वो ब्लड क्लॉट जो बना था वो वहां से किसी और जगह पे मूव करना शुरू कर देता है ब्लड के साथ, तो उसको हम कह देते हैं एम्बोलस. ये जितनी भी टर्म्स मैंने हाईलाइट की हुई हैं ये अलग अलग आपको शॉर्ट क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आने चाहिए. और इन केस यू हैव टू अटेम्प्ट अ लॉन्ग क्वेश्चन, यू कैन मेक हेडिंग्स ऑफ ऑल दीज मेन पॉइंट्स. दैट इज, यू शुड मेक अ हेडिंग ऑफ प्लेक, यू शुड मेक अ हेडिंग ऑफ थ्रोम्बस एंड यू शुड मेक अ हेडिंग ऑफ एम्बोलस. ये आप एक एनिमेशन देखें, ये उन्होंने फ्लो दिखाया हुआ है ब्लड का. ये जो सर्कल्स हैं ये ब्लड सेल्स हैं, यानी कि ब्लड बहुत तेजी से फ्लो कर रहा था, लेकिन जो येलो कलर का कोलेस्ट्रॉल है जब ये जमा होना शुरू हुआ तो ब्लड का फ्लो रुक गया और ब्लड एक जगह पे इकट्ठा होना शुरू हो गया. और ब्लड ने एक अपना अल्टरनेटिव रूट बनाने के लिए एक अपनी रूट निकाली. जैसे कि आप राइट साइड पे देख सकते हैं एक नई आर्टरी निकली, लेकिन वो इतने ब्लड फ्लो को करवाने के लिए, इतने ज़्यादा ब्लड को मूव करवाने के लिए काफ़ी नहीं है. तो इस तरह से ये एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह बनते हैं. हियर आई शो यू अगेन कि किस तरह से होता है. ब्लड मूव कर रहा है लेकिन कोलेस्ट्रॉल जमा होना शुरू हो गया, उसने ब्लड का रास्ता रोक लिया और बिल्कुल जो हमारी आर्टरी है वो बंद हो गई.
एक नई आर्टरी निकली ताकि ब्लड फ्लो हो सके, लेकिन वो बहुत बारीक है जिसमें से ब्लड सही से ट्रेवल नहीं कर सकेगा। नेक्स्ट, arteriosclerosis. This is the second disorder which we are going to discuss today. Arteriosclerosis is a general term describing any hardening of arteries. क्या जो arteries हैं वो सख्त हो जाएंगी। एथीरोस्क्लेरोसिस में हमने पढ़ा था कि आर्टरीज तंग हो जाती हैं, कि उनमें से ब्लड फ्लो गुजरना मुश्किल हो जाता है। आर्टीरियोस्क्लेरोसिस हम कहते हैं कि आर्टरीज सख्त हो जाती हैं, और वो क्यों होती हैं? It occurs when calcium is deposited in valves of the arteries. It can happen when atherosclerosis is severe, यानी कि ये atherosclerosis के साथ साथ ही चलता है। नेक्स्ट मैं आपको इसकी भी एक एनिमेशन दिखाती हूँ। सेक्शन दिखाया हुआ है, इसमें से ब्लड फ्लो कर रहा है। आप देखें ये आहिस्ता आहिस्ता तंग होती जा रही है। तंग क्यों होती जाएगी? क्योंकि इसकी जो बाउंड्रीज थी उनमें कोलेस्ट्रॉल जमा होना शुरू हो जाएगा, और जो ब्लड के ट्रेवल करने की जगह है वो कम से कम तर रहती जाएगी। ब्लड वेसल कंस्ट्रिक्शन। और अब देखिए ब्लड के लिए ट्रेवल करना कितना मुश्किल है। इस सारी सिचुएशन को कहते हैं आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। The last disorder which we will discuss under the category of cardiovascular disorders is myocardial infarction. As I told you earlier, cardiac means heart, myo are the muscles. Myocardial means heart muscles and infarction means tissue death. यानी कि हार्ट मसल्स के जो अगर उनके हार्ट मसल्स के टिश्यूज की डेथ होना शुरू हो जाएगी तो दैट कंडीशन वुड बी नोन एज मायोकार्डियल इंफार्क्शन। इसके कॉजेज क्या हैं? इसका सबसे जो कॉज है वो होता है क्लॉट हो जाना कोरोनरी आर्टरीज में। इट्स अ मेडिकल इमरजेंसी एंड द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ फॉर बोथ मेन एंड women all over the world, and especially in Pakistan too, we see there are so many cases that people are dying of heart attack. Even nowadays young people are dying of heart attack very frequently. इसके सिम्टम्स होते हैं स्वेयर चेस्ट पेन, जो कि एक सेंसेशन ऑफ टाइटनेस के साथ अपेयर होती है। प्रेशर फील होता है। पेन रेडिएट्स आपके लेफ्ट आर्म की तरफ रेडिएट करती है वो, लोअर जॉ, नेक, राइट आर्म, बैक में भी वो दर्द बढ़ती है। लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो जाता है। इवन सडन डेथ कैन अकर इन मायोकार्डियल इंफार्क्शन। मायोकार्डियल इंफार्क्शन की ट्रीटमेंट्स क्या क्या हो सकती हैं? इनिशियल स्टेजेस पे इसकी ट्रीटमेंट्स में शामिल होता है ऑक्सीजन सप्लाई, पेशेंट को एस्पिरिन दी जा सकती है या सबलिंगुअल टैबलेट्स दी जा सकती हैं ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट की, जो कि पेशेंट को ने जुबान के नीचे रखनी होती हैं। उसके बाद एंजियोप्लास्टी की ऑप्शन होती है। एंजियोप्लास्टी में क्या होता है कि किसी मैकेनिकल तरीके से जो भी क्लॉट बना हुआ है उसको तोड़ा जाता है ताकि वो खुल जाएं आर्टरीज। और जो लास्ट ऑप्शन होती है वो बाईपास सर्जरी की होती है। और बाईपास सर्जरी में ये किया जाता है कि जिसम के किसी और पार्ट से आर्टरी लेके हार्ट में ग्राफ्ट कर दी जाती है। वो वाली आर्टरी रिमूव कर दी जाती है जो खराब थी, और उसकी जगह जिसम के किसी और हिस्से से जो आर्टरी ली थी वो जोड़ दी जाती है। बट ऑल दीज प्रोसीजर्स आर वेरी पेनफुल, दे आर वेरी एक्सपेंसिव एज वेल। So I would recommend you all to adopt a physically active lifestyle to minimize obesity as much as possible. ये यहाँ पे आप एक पिक्चर देख सकते हैं जिसमें उन्होंने दिखाया हुआ है कि अगर हार्ट की आर्टरीज में प्लेग बन गया है और ब्लड सप्लाई में कोई ऑब्स्ट्रक्शन है तो जो ब्लू कलर का है वो हार्ट टिश्यू की डेथ दिखाई दी है। जो ब्लू है वो हार्ट टिश्यू की डेथ हो रही है क्योंकि ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही, और जब ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती तो उस प्रेशर की वजह से हार्ट अटैक कॉज हो जाता है। ये एक और एनिमेशन है जिसमें आप देख सकते हैं कि हार्ट है जो कि बीट कर रहा है। इसके मसल्स की जो आर्टरीज हैं वो अब आप जूम करके देखेंगे कि उनमें अगर कोई नैरोइंग हो गई है, साइड पे जो येलो कलर का है वो ब्लैक है, उनकी वजह से तो कितना रास्ता तंग हो गया है ब्लड के फ्लो के लिए, और वहां पे क्लॉट बनने शुरू हो गए हैं। ये जो ब्लड क्लॉट बना है ये अगर इसी जगह पे रहता है तो इसको एक थ्रोम्बस कहते हैं, और अगर किसी और जगह पे मूव कर जाता है तो इसको एम्बोलस कह देते हैं। आई होप आपको कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स अंडरस्टैंड करने में काफी हेल्प मिली होगी। प्लीज सब्सक्राइब अस, share this video with all of your friends who want to learn about the cardiovascular disorders.
Share with us your experience of learning biology, and if you have any problems in biology or the medical sciences subjects, you can write us in the comment section. We will try making good video, animated video for you for your better understanding. Stay subscribed. Good luck you all.